हेलो, आई एम जय, कंटिन्यू MBBS फर्स्ट ईयर फ्रॉम ESIC मेडिकल कॉलेज अलवर। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ESIC मेडिकल कॉलेज अलवर में फर्स्ट ईयर में है, हम अभी फर्स्ट बैच ही है ना। सो इसमें टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल क्या है ना। सो टाइम टेबल मैं आपको बता दूं कि इसमें टाइम टेबल स्कूल के जैसे अपने स्कूलों में क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम क्या है कि जो टाइम टेबल है वो फिक्स होता है ना, पर एनम पूरे एनुअल का है वो फिक्स कर दिया जाता है, वैसे ही पीरियड लगते रहते हैं ना। बट MBBS में हमारे यहाँ क्या है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, मतलब सारे पीरियड है वो वेरी करते रहते हैं, कभी क्या कौन सा कभी कौन सा। आप बात करो तो इसमें सिस्टम क्या है, फर्स्ट ईयर में टाइम टेबल क्या है, हमारा 8 से 4 है टाइम ना, क्लासेस का टाइम 8 to 4 है। तो 8 to 4 के बीच में क्या होता है कि 8 to 10 तक 2 थ्योरी लेक्चर्स होते हैं। 8 to 10 है ना, 2 थ्योरी लेक्चर्स है जिसमें किसी भी सब्जेक्ट के वो वेरी करते रहते हैं ना, चेंज होके वो 2 थ्योरी लेक्चर्स लिए जाते हैं। उसके बाद 2 आवर का होता है DH टाइम, डिसेक्शन हॉल में ले जाया जाता है, जहाँ पे आपको वो एनाटॉमी के डिसेक्शन किया जाता है ना, 2 आवर। सो ये 8 to 12 ये हो गया। उसके बाद 12 to 1 AM हमारी लंच होती है। उसके बाद लंच के बाद फिर एक थ्योरी लेक्चर्स होता है, वो थ्योरी लेक्चर भी वही है ना, वेरी करता रहता है, फिक्स नहीं है। उसके बाद 2 to 4 है वो प्रैक्टिकल टाइम है ना, जिसमें प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट भी किया जाता है पहले, उसके बाद प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है। सो ये था 8 to 4, जिसमें 8 to 10 2 थ्योरी लेक्चर्स, 10 to 12 हमारा डिसेक्शन हॉल, एंड 1 to 2 हमारी हो गई एक थ्योरी लेक्चर फिर से, और 2 to 4 हमारा प्रैक्टिकल हो गया। सो ये था टाइम टेबल। और इसमें वेरी कैसे कैसे करता है तो वो ये बहुत बेनिफिशियल भी है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या है कि इतने सीरियस नहीं होते हैं फर्स्ट ईयर में आके, तो वो सोते ही रहते हैं, क्लास नहीं जा पाते हैं ना, तो उन्हें कोई परवाह भी नहीं होती है। तो क्या है कि अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है, और इसमें अटेंडेंस का क्या है कि 75% थ्योरी में और 80% है वो प्रैक्टिकल्स में आपकी अटेंडेंस मस्ट है एग्ज़ाम में बैठने के लिए, है ना, तभी आप पास हो पाओगे। सो अपनी यदि अटेंडेंस आप बहुत से बच्चे से जो जल्दी नहीं उठ पाते, तो वो 8 वाला जो 8 to 9 AM की क्लास है वो अटेंड नहीं कर पा रहे मान। तो क्या होता है कि इसमें वेरिएबल है लेक्चर्स, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कि आप 8 से 9 की क्लास अगर नहीं ले पा रहे हो तो वो वेरी करते रहता है। ये नहीं कि आपकी एक ही सब्जेक्ट में अटेंडेंस शॉर्ट होगी, वो आप 8 to 9 कभी तो कौन सी लेक्चर आता है, कभी कौन सा लेक्चर, तो आपका वहाँ पे वो कंप्लीट हो जाती है अटेंडेंस, जिससे क्या है कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं हो पाती है, और उसमें भी आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है इस वेरिएबल टाइम टेबल का, है ना। और बोरिंग भी फील नहीं होता होगा, है ना, वेरी करते रहते हैं तो फिक्स भी नहीं लगेगा, आपको पता हो कि यार अब ये सब्जेक्ट आने वाला है, अब ये सब्जेक्ट आने वाला है, ऐसा भी नहीं है, चेंजेबल होते हैं, है ना। और इसमें हमारे अब की बार क्या है कि कम्युनिटी मेडिसिन पहले तो थर्ड ईयर का सब्जेक्ट था ये, है ना, बट अब क्या है कि फर्स्ट ईयर से ही इसको पढ़ाने लग गए हैं, तो अब उसके भी लेक्चर्स इसमें आने लग गए हैं। तो उसके लेक्चर्स भी कभी कभी बीच में कभी 1 आवर के या कभी 2 आवर के, और कभी कभी तो 3 आवर के भी, एटकॉम भी ऐड है तो एटकॉम को इसमें जोड़ देते हैं, तो 3 आवर के भी कम्युनिटी मेडिसिन के लेक्चर हो जाते हैं। ये एटकॉम एक अलग से ही सब्जेक्ट है ना, एटकॉम एटीट्यूड, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये एक अलग, आप आओगे तो आपको पता लग जाएगा, ये अलग से वो CBME करिकुलम के अकॉर्डिंग ये चलाया गया है एटक्यू, है ना। और फिर ये कम्युनिटी मेडिसिन है, इसका भी अब चल रहा है साथ के साथ फर्स्ट ईयर के ही। सो इसके लेक्चर्स भी अब इसमें ऐड होने लगे। बाकी वो 3 मेन सब्जेक्ट तो वो 3 है, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, उनके वही है 8 to 10 थ्योरी लेक्चर्स, फिर 2 आवर का डिसेक्शन हॉल 10 to 12, फिर 12 to 1 AM लंच हो गया। उसके बाद फिर एक थ्योरी लेक्चर 1 to 2 एंड 2 to 4 हमारे प्रैक्टिकल। सो ये था टाइम टेबल ESIC मेडिकल कॉलेज अलवर का। एंड बाकी मेडिकल कॉलेज का पता नहीं है वो कैसा है ना, बट ये था हमारे कॉलेज का। सो अच्छा है टाइम टेबल वैसा, क्योंकि इसमें ये वेरिएबल करता रहता है ना, ये भी एक अच्छा है, अटेंडेंस भी शॉर्ट नहीं होती है ना, आप कभी कौन सा लेक्चर अटेंड कर रहे हो, कभी कौन सा, तो उसमें वो फुलफिल हो जाती है अटेंडेंस भी, एंड बोरिंग भी फील नहीं होता है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट उसी टाइम पे पढ़ रहे हो, तो आपको पता लग जाता है कि यार वही लेक्चर आने वाला है, तो उसमें फिर आपको वो चिड़चिड़ापन सा लगता है। तो इसमें ये सही है, इसमें वेरी करते रहता है। सो ये 2 इसके बेनिफिट है, एंड ये है टाइम टेबल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड यदि आपको कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर आपको वीडियो बना दूंगा। कुछ भी आपको ESIC अलवर के बारे में जानना है आप, या फिर MBBS से रिलेटेड जो जितना मैं जानता हूँ मैं आपको वो ज़रूर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो कुछ भी आपको जानना है वो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर बता दूँगा, फर्दर वीडियो के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।